हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग है कल 12 तारीख का। सोचा कि मैं ऐसे पूरे दिन क्या करती हूँ पोस्ट कर दूँ, बट ठीक है, लेट हो गई थोड़ा सा। तो सुबह टिफ़िन विफ़िन बनाया तो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि गाइस बहुत गर्मी थी किचन में, तो रिकॉर्ड करने का मन नहीं होता है। फिर मैं थोड़ा 9:30 बजे से थोड़ा आधे घंटे सो गई थी क्योंकि रात को मेरे घर से फ़ोन आया था, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। फिर मैं अभी उठी थी, 10 बजे भाभी का कॉल आया था मेरी। फिर बात करके फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया 11 बजे से। तो रोज़ भी मैं अराउंड 10:30 से बजे से काम करती हूँ क्योंकि गाइस क्या होता है, हस्बैंड जी जाते हैं तो उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ 9:30 बजे। तो आराम से करती हूँ क्योंकि सुबह 6:30 से 9:30 3 घंटे काम करके, और गर्मी में थोड़ा हो जाता है तो मैं आधा घंटा रेस्ट करके 10:30 से काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कूलर, जैसा कि आपने देखा, मैंने कूलर भरा। कूलर भरने के बाद आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया था कि मुझे अपनी स्टडी टेबल को साफ़ करना था। उससे पहले मैंने ये बॉक्स है जो हस्बैंड जी अभी 1 महीना पहले शायद अहमदाबाद गए थे 1 दिन के लिए, तो कुछ काम से। तो एक मॉल था उनके होटल के सामने ही था। मॉल तो क्या मतलब, हाँ मॉल जैसा ही था, तो वहाँ से ये लेके आ गए थे। इयररिंग्स रखने का है तो रखूँगी, जमाऊँगी इसको भी मैं। फिर गाइस थोड़ा मैंने सोचा अपनी टेबल साफ़ कर दूँ। तो ये 2 कॉपीज़ हैं जो मैं अपने घर से लेके आई थी। मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ, बट मुझे न्यू कॉपीज़ बहुत पसंद है तो मैं लेके आ गई थी। और ये डायरी कल हस्बैंड जी ने दी मुझे, जो कंपनी से लेके आए वो उनको मिली। फिर मैंने टेबल साफ़ करी थी, मैंने सारा सामान हटाया। ये कपड़ा है, ये भी मैं अपने घर से लाई हूँ भगवान जी के आले में बिछाने के लिए, भगवा कलर का। तो और ये है गाइस सेकेंड ग्रेड का सिलेबस जो कि धूल खा रहा है सच में। सोचा तो था कि भाई की शादी हो जाएगी, मतलब 2 महीने से उसी में थे, तो अभी आई थी। मैं सोचा था कि उसके बाद स्टडी करूँगी, बट जब भी पढ़ने बैठो तो कुछ फालतू की बातें जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती, तो मन में वो घूमती रहती हैं, तो मेरे से स्टडी हो ही नहीं रही है। और ठीक है, चलो देखती हूँ क्या होगा। फिर ये बैग मंगाया था, तो ये टिफ़िन के लिए बैग मंगाया था हस्बैंड जी के लिए। टेबल वेबल सब जम चुका था 1 घंटे में नहीं, वैसे 25 मिनट्स लगे थे। तो उसके बाद सब कुछ टन टनाटन हो गया। फिर मैंने सुबह नहा लिया था, पर मैं वापस नहाई क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। दिन में 3-4 बार हो जाता है नहाना। बहुत खतरनाक सिटी, और हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर हम क्या ऊपर रहते हैं यूँ, तो फिर बिल्कुल बहुत गर्मी लगती है। फिर 1 बजे वापस नहाया तो फिर मैं खाना खाने जा रही थी कि खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लग गई था काम करके। तो इसमें थी गोभी की सब्ज़ी, थोड़ी सी ग्वारफली बनाई थी और सैलेड था, और रोटियां वैसी हो गई थी क्योंकि मैं टिफ़िन में मैंने पैक कर दी थी। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई साहब मुझे तो कपड़े सुखाने हैं। फिर मैंने कपड़े सुखाए, फिर मैंने खाना खाने बैठी। फिर मैंने खाना खाया आधे घंटे तक। फिर नीचे से आंटी जी का कॉल आ गया था कि उनको कुछ काम था फ़ोन में, कुछ समझना था मुझसे, तो फिर मैं गई थी। फिर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं छोटे से, उनको मैं खिलाने लग गई थी। फिर मैं 2:30 बजे आई तो देखा तो तरबूज पड़ा था मेरा फ्रिज में कल का, मैंने खाया नहीं था, तो मैं वो खाया मैंने। फिर मैं बाल सुखा रही थी, गर्मी एक तो गाइस, जो गर्मी में बाल खुले रखना, सोच रही हूँ कटिंग करा लूँ अभी, देखो मैं कब कटिंग करा पाऊँ। फिर प्रेस करनी थी, वैसे तो मैं हर रोज़ प्रेस कर लेती हूँ 2-2 दिन में, बट इस बार कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे, 3 दिन के कपड़े हैं ये, बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर सोचा कि हस्बैंड जी का आने का टाइम हो गया तो मैं खाना बनाने लग गई। तो मैंने चालू की टीवी, और साथ में करेले बनाने का था मेरा प्लान। तो मौसम थोड़ा शाम के टाइम देखा मैंने बाहर आके, तो बहुत काले बादल आ चुके थे, ऐसा लगा जैसे बारिश आ जाएगी, क्योंकि जैसा कि लास्ट व्लॉग में देखा होगा आपने कि लास्ट संडे को यहाँ बारिश थी। फिर मैंने करेले काटे और आज मैं बहुत खुश थी, तो मैंने बहुत आज टेस्टी करेले बने और दाल भी बहुत टेस्टी बनी, क्योंकि मैंने सोचा कि आज हस्बैंड जी भी जल्दी आ रहे हैं तो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। बट उनके कंपनी से कॉल आ गया था और एक सर की चाबी कहीं रह गई थी, तो वापस कंपनी जाना पड़ा उनको गाड़ी लेके। फिर मैंने वेट किया, 1 घंटे में वो लौट के आए। फिर मैंने सैंडविच बनाए थे। फिर हम गए थे मेले में, तो मेला लगा यहाँ पे। तो वैसे मेले में कुछ नहीं मिलता गाइस, बस ऐसे, पर मेला घूमना बहुत पसंद है। हम मेला लगता है ना 10 दिन का, कम से कम 3-4 बार जा आते हैं, क्योंकि इस सिटी में इतना कुछ है ही नहीं घूमने का। तो वाह, मेला लग गया था तो हम गए थे। ख़रीदा मैंने कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं था। एक मग्गा चाहिए था घर के लिए, पर वो हमें अच्छा कलर का नहीं मिला। फिर मैंने इयररिंग्स देखी, तो यहाँ पे 100 की 3 इयररिंग्स मिल रही थी। तो जैसी मुझे इयररिंग्स चाहिए थी ना, डिट्टो कॉपी वैसी इयररिंग्स मिल गई। मैं अगर नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ना तो उसके अंदर दिखाऊंगी आपको कि मैं कौन सी इयररिंग्स लेके आई थी मेले से, ठीक है। फिर हमने सोचा कि कुछ है तो है नहीं, और वहाँ पे आइसक्रीम भी नहीं थी और ना ही कुछ था, तो कुछ खाते तो है नहीं। वैसे भी हम बाहर, मेरा रूल है मैं कहीं बाहर का कुछ नहीं खाती हूँ, ना मुझे पसंद है खाना। पानी पूरी के अलावा कुछ मुझे पसंद है नहीं इतना, और मुझे लगता है रुपए वेस्ट करना। तो फिर मैंने इसलिए सैंडविच बना के खा के गए थे हम। फिर हम रात को लौट के आए, हमने खाना खाया। फिर हस्बैंड जी का मन हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे लिए आम का जूस बना दो। तो मैंने रात को 11:30 बजे आम का जूस बनाया, फिर हमने वो खाया और फिर हम सो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।